हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं एक ऐसी स्टूडेंट के बारे में जो एक गर्ल है जिन्होंने 21 की एज में 22 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कैसे उन्होंने इतनी अर्निंग को जनरेट किया, वो भी इतनी कम एज के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या इनका प्लान था, कैसे ये वर्क करती थी, इनका प्रोसेस क्या था, क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस किया, इनकी जर्नी क्या थी, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आप अफिलिएट मार्केटर नहीं हो, अगर आप कोई जॉब करते हो या अगर आप कोई हाउस वाइफ हो या आप स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को एंजॉय करके देखना। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी अफिलिएट मार्केटिंग करके महीने का 40 से 50 हज़ार रुपए कमा सकते हो। तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम ये जानेंगे कि सुनीता है कौन, क्या स्टोरी है, क्या उनका एजुकेशन है और लीड्स गुरु कैसे इंट्रोड्यूस हुआ उनकी लाइफ में, ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल सर। एंड बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट तो मुझे बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत कम आगे आई हूँ। एंड सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी अपने आप से। दिस साइड सुनीता एंड फ्रॉम राजस्थान, जयपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो मैंने डबल एम कर रखा है एंड बीएड भी कर रखा है साथ में। एक होता है ना कि लाइफ के अंदर की चलो ठीक है लड़कियां क्या करे आगे चल के, तो घर वालों का एक ऑप्शन था कि तुम ऐसे बीएड कर लो, अभी कुछ नहीं कर रहे तो मैंने बीएड भी की, साथ डबल एम भी कर लिया। और फिर बीएड करने के बाद में एक सजेशन आया कि अब टीचिंग करवाने लग जाओ। तो मैंने 6 साल का टीचिंग लाइन के अंदर एक्सपीरियंस भी लिया है और 6 साल तक स्टडी करवाई। उसके बाद में मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आई लाइफ के अंदर कि नहीं चलो ये वाला काम करके देख लेते हैं, इससे कुछ बेटर हो सकता है। क्योंकि स्कूल के अंदर ऐसा था कि लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि सबको ऐसे चाहिए कि ग्रोथ नहीं मिल पाई कि चलो इस सैलरी से क्या होगा, कुछ और करके ट्राई करते, कुछ और ट्राई करते। तो बहुत सारी चीजें ट्राई की है लाइफ में। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो वही जो, अगर मैं रियल बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो इस दौर से गुजर के आए। लॉकडाउन के अंदर मेरी सैलरी 1500 रुपए हो गई थी, 5,500 रुपए थी, प्राइवेट टीचर थी, और उसके बाद में 1500 रुपए सैलरी हो गई। और फिर उसके बाद में मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। बहुत सारी चीजें मुझे वहां से भी सीखने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखा भी वहां से। हो सकता है मैंने उस लेवल की मेहनत ना की हो वहां पे, लेकिन लर्निंग बहुत ली थी मैंने कि किस तरीके से लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं कि उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उन चीजों को भी मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा। देन उसके बाद मुझे लीड्स गुरु से इंट्रोड्यूस का मौका मिला और पता चला कि डेली बेसिस पर पैसा कमाया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज है, बहुत सारे लोगों को आज हम भी बात करते हैं ना तो यकीन नहीं कर पाते कि डेली पैसा आता है यहाँ पे। तो वही चीज मेरे साथ में भी हुई थी कि डेली पैसा आता है कि चलो ठीक है सुनीता, तो वहाँ पे आप मतलब 1500 रुपए आप सैलरी में कमा रहे हो ना, यहाँ डेली 1500 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, मतलब जल्दी करोड़पति बन जाएंगे अपन। ये वाली चीज माइंड में आई। फिर मैं शुरू किया लीड्स गुरु को, धीरे धीरे कुछ अप एंड डाउन भी आए। सीखने पे फोकस थोड़ा स्टार्टिंग में कम था, लेकिन एक क्रेज होता है ना कि चलो पैसे पे फोकस कर दो पहले, तो वो चीज पहले स्टार्टिंग में थोड़ी गलतियां भी हुई और फिर धीरे धीरे शुरुआत अच्छी भी हुई और इस तरीके की मेरी जर्नी थोड़ी अप एंड डाउन में 6 ट्रैक तक पहुंची है। एग्जैक्टली लाइक काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आपने 5000 से आप 1500 पे आए, लॉकडाउन लगा, आपका जो भी चीज था, रिसोर्सेज था, वो कम हो गए, फिर आपने बाउंस बैक किया। ग्रेट, और ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। सो लाइक सुनीता, आपने बताया कि आपको काफी सारे बीच बीच में चैलेंजेस भी आए, तो क्या चैलेंजेस आए थे आपकी लाइफ में जब आप इस फेज में थे? सर जब भी मतलब जॉब के टाइम पे, जॉब के टाइम पे फिर जब आपने लीड्स गुरु में शिफ्ट किया तो क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले? यस सर, जब जॉब के टाइम पे देखा कि इनकम का बहुत, मतलब लॉकडाउन में ये सारी चीजें सबको फेस करने का मौका मिला है, मुझे भी करने का मौका मिला था, लेकिन वो स्ट्रगल पीरियड था कि चलो ठीक है कुछ करते हैं। और सोशल मीडिया पे मैंने काफी टाइम वेस्ट किया है, देखा जाए तो कि चलो ठीक है आज स्क्रॉलिंग कर लिए, टाइम वेस्ट हो गया इन चीजों को, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू कुछ चीजें नई भी सीखने का मौका मिला और सोशल मीडिया के जरिए ही आज इस प्लेटफॉर्म से मैं इंट्रोड्यूस हुई, जिससे पता चला कि किस तरीके से यहाँ पे ग्रो हो सकता है। तो अप एंड डाउन में तो यही चीज थी कि मेरी लाइफ के अंदर एक इनकम का सोर्स खत्म हो चुका था और गर्ल्स की लाइफ में आता है कि चलो ठीक है अब तो ये कमा भी नहीं रही है, रिश्ता देख लो, शादी कर लो, ऐसी वाली लाइफ थी। तो वो सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए थी, तो लगा कि कुछ करना चाहिए लाइफ में, कुछ एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। और देखो सर, एक चीज है, मैं दिन बहुत ज्यादा देखती हूँ, सपने बहुत ज्यादा है और बहुत बड़े भी है कि लाइफ में इतना सब कुछ करना है, अपने लिए भी करना है, साथ में दूसरे लोगों के लिए भी करना है। तो वो सपने ना तो 1500 रुपए या 5000 रुपए से कंप्लीट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये है कि आज 6 लाख रुपए के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट की और इवन खुद को भी सपोर्ट किया, क्योंकि हर पर्सन को आगे बढ़ने के लिए जरूर पैसा चाहिए। तो इस तरीके के थोड़ी बहुत अप एंड डाउन मेरी लाइफ के अंदर रहती है। एग्जैक्टली कुछ लोग होते हैं सुनीता, लाइक जब उनके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, तो वो क्विट कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो चैलेंज का पार्ट नहीं बनते, चैलेंज को ओवरकम कर देते हैं। तो आई थिंक यू आर वन ऑफ देम जिसने चैलेंज को समझा, उसको फिर ओवरकम किया और आगे बढ़ी। एंड यू आर अ लाइव एग्जांपल की लीड्स गुरु में 6 लाख रुपए अर्न किया। बहुत ही कम एग्जांपल्स है गर्ल्स में जिसमें आपका नाम आता है। एंड यहाँ पे करीब करीब बहुत सारी गर्ल्स भी हैं जो इस सेशन को देख रही हैं और आप उनमें से बहुत सारे लोग की होप हो आप कि अगर सुनीता में मन कर सकते 6 लाख रुपीज, तो चलो हम भी सेशन को अटेंड करते हैं कि हमें भी जानने को मिलेगा कि हम कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। एक और चीज होती है सुनीता, लाइक बहुत सारी गर्ल्स जो होती है ना, जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करती है, तो उनको सोशल मीडिया पे आना पड़ता है, वीडियोस बनानी पड़ती है, डीपी लगानी पड़ती है। तो बहुत लोगों को ना दिक्कत होती है गर्ल्स को लगाने में कि हम नहीं लगा सकते, फैमिली अलाउ नहीं करती। तो आपका इन पे क्या सुझाव है? उन गर्ल्स को आप क्या बोलना चाहोगे? सर बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे मतलब लाइव एग्जांपल मैं खुद का दे देती हूँ। जब मैंने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया था, तो फैमिली का वही अपना जो एनवायरनमेंट है वो इतना अलाउ नहीं करता है कि आप ये सोशल मीडिया पे सब कुछ करो। गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजरों में वो चीज गलत हो जाती है कि आप सोशल मीडिया पे अपने आप को शो कर रहे हो। तो ये चीज मैंने भी स्टार्टिंग में गलती की कि अपनी डीपी किसी और की लगा रखी है, पोस्ट किसी और की जा रही है, और मोटिवेशन ही मोटिवेशन चल रहा है इंस्टा पे। लेकिन जब लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, सर मैं वीडियो ऑफ करूंगी यहाँ पे। नो इशू। हाँ, आपकी वॉइस क्लियर है, वॉइस पे कंटिन्यू कीजिए। जब लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, देन उसके बाद में लोग आपसे पूछते हैं कि आप करते क्या हो, कौन हो, ट्रस्ट कैसे होगा उस चीज का। देन मैंने जब सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में वही गलतियां हो रही थी, अपने आप को मैं वहां नहीं दिखा रही थी, सिर्फ मोटिवेशन चल रहा था या कोई और ही पर्सन वहां पे दिख रहा था। लेकिन देन उसके बाद जब लीड्स हुई मेरी लाइफ में आई, तो मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में समझा कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या चीज है। लोग आपको ही जानना ज्यादा पसंद करते हैं, लोग आपसे ही डायरेक्ट में कनेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में मतलब काम करना शुरू किया, और आज इंस्टा पे सिर्फ मैं ही दिखती हूँ। स्टार्टिंग में यही चीजें सबके साथ में होती है कि आपके साथ में भी ये चैलेंजेस आएंगे कि मैं किस तरीके से इंस्टाग्राम पे काम करूं। अगर मैं गर्ल हूं तो नहीं स्टार्टिंग कर सकती। आज बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप इंस्टाग्राम पर पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। अगर आप कैनवा से पोस्ट बना रहे हो, छोटी सी अपनी खुद की पोस्ट लगा सकते हो, और जैसे कि आप डीपी के अंदर, डीपी किसी को ओपन, जैसे व्हाट्सएप पर अपन ओपन कर सकते हैं, लेकिन इंस्टा पे नहीं दिखती है, तो आप इंस्टा पे आराम से अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हो वहाँ पे। और आप जैसे मोटिवेशन या और कुछ चीजें डाल दो, तो वहाँ पे भी एक छोटी सी आप अपने कैनवा से सेट कर सकते हो। इस तरीके से धीरे धीरे, और जब आपको लगे कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज से, तो आप अपनी ओपनली पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना शुरू कर सकते हो। एग्जैक्टली ये चीज आपने बिल्कुल अच्छी बोली, क्योंकि अगर हम एक टाइम पे ना एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप बिजनेस कर लो, या तो फिर अपने मम्मी पापा जो रिश्तेदार होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं सोशल मीडिया पे फोटो मत डालो, वीडियोस मत बनाओ। देखिए कहीं ना कहीं ना वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या देख रहे हैं, वो मम्मी पापा हमारे टीवीज देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं गर्ल्स को नहीं आना चाहिए सोशल मीडिया पे कुछ और ही चल रहा है। बट आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं उनको कि हम सोशल मीडिया को एज अ बिजनेस तौर पर भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर मैं सुनीता मैम की बात करूँ तो ये रील्स भी डालती है अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए फोटोज भी डालती है। अब बहुत सारे गर्ल्स का सुनीता ये क्वेश्चन होता है कि क्या बिना फेस दिखाए बिजनेस कर सकते हैं? तो आपका इस पे क्या जवाब है? वो कहते हैं कि सर बिना फेस दिखाए हो सकता है ये? बिल्कुल सही बात है सर। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स मेरे साथ में भी कनेक्ट होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम अपनी वीडियो नहीं डाल सकते, हम अपनी फोटो नहीं डाल सकते। लेकिन रियल बताओ, 1, 2, 3, 7 या 10 दिन के बाद में उनका फेस ओपनली मतलब ओपन हो जाता है, वहाँ पे वो खत्म हो जाता है। जो डर रहता है ना उनके मन में, वो खत्म होता है। आपसे ना वो फोटोज रील वगैरह खुद से डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो एनवायरमेंट है वो हमें यही चीजें दिखा रहा है। लेकिन अचानक से हम किसी भी पर्सन से कॉन्टैक्ट करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो, तो वो नहीं कर पाएगा। और काफी सारी हाउसवाइफ है, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि नहीं मैम मैं अपनी फोटोज तो डाल ही नहीं सकती, आप मुझे वैसे बता दो। क्योंकि वो कॉल पे भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि मैम मुझे ये बताओ कि आपके जैसे फोटोज वगैरह मुझे डालनी पड़ेगी क्या। तो सिंपल, आपको बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है आप ओपनली काम करो, वैसे हाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन कुछ हद तक आपको ऐसी चीजें भी वहाँ पे लानी पड़ेगी जिससे लोगों का आपका ट्रस्ट बने। क्योंकि आप लोग ना तो कंपनी के साथ में जुड़ते हैं, ना ही प्रोडक्ट के साथ में, लोग आपके साथ में जुड़ते हैं। वो आपको जानते हैं कि कौन है सुनीता जिसके साथ में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि जब भी कोई भी पर्सन पूछता है तो बिजनेस के बारे में, तो उन्हें हम इंस्टा विजिट करवाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपका इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा काम करता है यहाँ पे। तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और धीरे धीरे वही चीजें फेल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो टूट जाता है बाद में। लगता है कि हाँ अब मुझे भी करना चाहिए, सब लोग कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने किया है। यस सर, आपने बहुत अच्छी बोली पर्सनल ब्रांडिंग की, क्योंकि अगर आपको अच्छी इनकम मेड करनी है, अच्छा अपना ब्रांड बनाना है, तो पर्सनल ब्रांड अपना बिल्ड करना पड़ेगा। और आप देखो कि पर्सनल ब्रांड में जो पहला शब्द होता है सुनीता, वो होता है पर्सनल। अब आप ही चेहरा नहीं दिखा रहे हो, पर्सनल आप खुद ही इन्वॉल्व नहीं हो, तो ब्रांड नहीं बन पाएगा आपका। आपको अपना फेस दिखाना पड़ेगा, आपको वो जो डर है ना वो उसको दूर करके आपको आगे आना पड़ेगा। तो ऑल द गर्ल्स, क्योंकि हम उनको एम्पावर कर रहे हैं सेशंस के थ्रू, सुनीता मैम के थ्रू, कि आपको लगता है कि आपको वीडियो बनाने से डर लगता है, डर को थोड़ा सा साइड में रख के धीरे धीरे करके आप आगे आइए, शीशे के सामने अपने से बात कीजिए, कैमरा को एक बार फेस कीजिए और अपना ब्रांड बिल्ड कीजिए। क्योंकि जैसे सुनीता ने आपको बताया कि पर्सन कंपनी से बाद में जुड़ता है, पहले वो आपके साथ जुड़ता है। उसको नहीं पता कि लीड्स गुरु के क्या कोर्सेज हैं, कितने का टर्नओवर है, कहाँ ऑफिस है, उसको नहीं पता। उसको पता है कि जो वह सामने वाला पर्सन है ना, इसके बारे में मैं कितना जानता हूँ। तो पहले आप अपना ब्रांड बिल्ड करो, सामने वाला आपके साथ पहले जुड़ेगा, फिर जाके वो कंपनी के साथ जुड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा पार्ट था कि अपने प्रोफाइल को आप स्ट्रॉन्ग करो, अपनी फोटोज डालो, अपनी वीडियोस डालो और अपनी अवेयरनेस थोड़ी इंक्रीज करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। लाइक तो सुनीता क्या होता है ना, बहुत सारे बिगिनर्स भी होते हैं जो इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा इस बिजनेस में आ रहा है, कोई भी बॉय हो गया, गर्ल हो गई, हाउसवाइफ हो गया, कोई भी पर्सन अगर आज लीड्स गुरु को स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग में उसको किस तरीके से काम करना चाहिए? क्योंकि बहुत मिस्टेक कर देता है वो, लर्निंग को छोड़ के वो अर्निंग पर सीधा जंप कर जाता है, मिस्टेक्स करता है। तो आपके अकॉर्डिंग उन सभी लोगों को क्या करना चाहिए?
बिल्कुल सर, जब मैंने भी काम शुरू किया था ना तो थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरे साथ में भी हुई थी। मैंने फोकस कर दिया कि हाँ मुझे अर्निंग करनी है, डेली का 1500 2000 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, चलो मार्केट में चलो, बिना नॉलेज के चलो। तो वहाँ पे एक मार्केट से एक पलट के जवाब आता है ना कि आपने कितना कमाया, क्या किया, किसके साथ में हो, कंपनी की कोई नॉलेज नहीं है, बस हाँ इतना पता लीड गुरु है, देन उसके बाद में डेली पैसा आता है, 90% कमीशन है, बस रटी रटाई चीजें बोल रहे थे। लेकिन एक पर्सन से बात कैसे करनी है, उससे रिलेशन कैसे बनाना है, उसका फॉलो कैसे करना है, वो चीजें थोड़ी अनकम्प्लीट सी ही थी मेरे साथ में। लेकिन फिर काम करने में एक स्टार्टिंग में आपकी 1 से 2 ज्वाइनिंग आ सकती है, लेकिन बाद में आपको डिमोटिवेशन आ जाएगा वहाँ पे कि लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सीखना शुरू किया कि चलो फॉलोअप कैसे करते हैं। और फॉलोअप की देखो आज भी मैं ट्रेनिंग वगैरह लेती हूँ कि फॉलोअप कैसे करते हैं और नए नए तरीके निकालती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो पुराना तरीका है वही है, लेकिन कुछ चीजों में अपडेशन लेके आते हैं कि चलो फॉलोअप कैसे करना है, इवन एक पर्सन से बात कैसे करनी है, उसे इन्वाइट कैसे करना है, ट्रेनिंग पे कैसे लेके आना है। जो पूरा प्रोसेस है ना एक पर्सन को क्लोज करने का, वो पूरा कंप्लीट करना है। और उसके लिए स्टार्टिंग में जो भी बिगनर्स आते हैं, मैं सभी को सजेस्ट करूंगी, मदर सर ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग डिजाइन की है सभी के लिए, जो 11 वर्कशॉप है, अगर आपने उसको सीख लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो आप 5000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए कैसे हिट कर सकते हो उसमें पूरा बताया हुआ है। और सारी चीजें 1 to 1 एक्सप्लेन की गई है, क्योंकि सर ने बारीकी से सारी चीजें एक्सप्लेन की है। तो वो चीजें मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और टीम को भी वही चीजें सजेस्ट करती हूँ कि आपका जो 7 डेज का पीरियड रहेगा वो सिर्फ लर्निंग पीरियड रहेगा। इसमें आपको सिर्फ सीखना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने पहले सीखने पे फोकस कर दिया, देन अर्निंग अपने आप आपकी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि एक फ्लो बन जाता है ना पर्सन का कि चलो मैंने क्लोजिंग मतलब इन्विटेशन करना सीख लिया है और फॉलो करना सीख लिया, तो वो अपने आप अपनी चीजों को फॉलो करने लग जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको ट्रेनिंग वगैरह अवेलेबल होती है उनको अच्छे से आप देख लो और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। थैंक यू सर। तो लाइक आपका भी लीड जनरेशन का सुनी का सोर्स क्या, लाइक आप लीड्स कैसे जनरेट करते हो? आप लाइक आप रील्स के थ्रू कर रहे हो, आप एड्स रन कर रहे हो, आप डीएम्स कर रहे हो, किस तरीके से आप करते हो अभी एड्स लीड जनरेट? यस सर, जो मेरा लीड जनरेशन का पार्ट रहता है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा है, अभी जो मैंने फ्लो बनाया वो रील के थ्रू बनाया। मैं बहुत सारी रील अब डेली 1 या 2 रील मैंने डालनी शुरू की है, जिससे मुझे डेली की 20 से 25 रील मतलब यहाँ से लीड निकल जाती है। लोग डीएम करते हैं, कुछ कंटेंट आपको मतलब स्टोरी से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी फीड तक नहीं पहुंचते लेकिन आपकी स्टोरी तक पहुंचते हैं। तो आप स्टोरी से कुछ ऐसी कनेक्टिविटी बनाना शुरू कर दो जिससे मतलब लोग आराम से कनेक्ट हो सके। जैसे क्वेश्चन आंसर का हो गया या स्नो का हो गया, इस तरीके से लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू करते हैं, वहां से आपकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। और आप कुछ लोगों को डीएम भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी भी डीएम करती हूँ कुछ पर्सन को। मुझे लगता है कि हाँ रील वगैरह अपन देखते हैं और फिर एक्सप्लोर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल दिख जाती है, तो वहाँ पे जाके भी देखते हैं कि हाँ ये पर्सन ठीक लग रहा है, आप उसे डीएम कर सकते हो, तो वो पर्सन आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है। और अभी मैंने रिसेंटली जो ट्राई किया है कि मैम ने भी बताया था लास्ट ट्रेनिंग में कि आप लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो, तो मैंने फॉलो करना शुरू किया, तो वहां से भी मुझे लोग पूछना शुरू कर दिए, तो वहां से भी मुझे लीड जनरेट होनी शुरू हो गई। और सर महीने में मेरे 2 से 3 प्रमोशन, पेड प्रमोशन होते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि अब लीड की कमी आ रही है तो वहाँ पेड प्रमोशन होता है। अपने काफी सारे मल्टीपल वेज है आपका, आप रील्स भी बना रहे हैं, आप मैसेज भी कर रहे हैं और आप प्रमोशन भी करवा रहे हैं। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि आप सारी चीजें ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रील्स वायरल नहीं हुई, रील्स पे अच्छे व्यूज नहीं है, तो पेड प्रमोशन और मैसेज भी आप कर रहे हो ना, तो आपका फ्लो बना हुआ है लीड का। मान लो कि मैसेज आप कर रहे हो, मैसेज से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो प्रमोशन भी हो रहा है और आप डीएम भी कर रहे हो लोगों को। तो मतलब 3 से 4 लीड जनरेशन का आपका वे, जो कि मुझे अच्छा लगा। एक एक करके थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे, जैसे हम देखेंगे रील्स के ऊपर पहले आते हैं। तो अगर हमारी ऑडियंस को लीड जनरेट करनी है तो वो किस तरीके की रील बनाए, जैसे आप बनाते हो, एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए ताकि वो भी रिलेट कर पाए। कैसी रील बनाए जिससे लीड जनरेट हो? सर अभी जो मैंने कंटेंट डालना शुरू किया है, पहले भी मैं डाल रही थी, जो मतलब एक तरीके से ये था कि आप क्या नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हो, जैसे कि कंटेंट जो होता है कि सामने वाले बंदे को हिट करे कि क्या काम है। और मेरी एक अभी रील वायरल भी हुई थी, उससे भी बहुत सारे लोग मेरे पास में आए कि ज्यादा मतलब ऐसे नहीं बोलूंगी कि मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसी प्रोफाइल से अगर आपके 500 व्यूज भी जा रहे हैं, अगर 500 लोगों तक भी रीच करिए, तो कम से कम आपके 40 से 50 लोग आपके प्रोफाइल विजिट करेंगे। 40 से 50 लोग विजिट करेंगे तो वही लोग आपकी प्रोफाइल चेक करके आपको डीएम करते हैं। तो आपका कंटेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे सॉन्ग पे लिया, वर्डिंग कोई भी सेट की आपने और उस तरीके से उसको मैसेज प्रोवाइड करवा दिया। मतलब आपकी रील के अंदर कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए जिससे रिलेट कर पाए पर्सन कि हाँ ये इस तरीके का काम है और इस तरीके से ये कोई आंसर आ रहा है, क्योंकि अपना जो कंटेंट होता है वो बिजनेस कंटेंट होगा। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई पोस्ट भी, क्योंकि कुछ मेरी पोस्ट भी ज्यादा वैसे हो जाती है, मतलब ज्यादा लोगों तक रीच करती है, तो वहां से भी मेरे पास में कुछ लीड वगैरह आ जाती है। तो कंटेंट से वही चीज है कि सामने वाले बंदे को मैसेज पहुंचना चाहिए कि क्या आप बता रहे हो उसे। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रहे हो कंटेंट, और यहाँ पे कुछ प्रोस्पेक्ट के लिए जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, उसके बारे में भी, तो जिससे बंदा कनेक्ट करता है कि हाँ मैम क्या काम है, क्या करते हो आप, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठता है समय। कुल मिला के आपका मैसेज टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आप देना क्या चाहते हो। क्या रहता है, लाइक आप खुद लोगों को कॉल करते हैं या वो कॉल करते हैं आपको, क्या रहता है प्रोसेस कॉलिंग का? मतलब कुल मिला के आप प्रेजेंटेशन को, लीड्स ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन कैसे करते हैं लोगों को? यस सर,
जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी दिन ज्यादा लीड होती है तो उसका प्रोसेस मेरा मैसेज के थ्रू होता है। अगर जिस दिन कम लीड होगी उसको मैं पर्सनली कॉल करती हूँ। मैसेज का जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको मैसेज करती हूँ कि आपने इंस्टाग्राम के थ्रू इस तरीके से फॉर्म फिल किया था एंड आपको आगे की वर्क के रिगार्डिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो नेक्स्ट मैसेज है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उनको एक ऑडियो मैसेज आता है। ऑडियो मैसेज के अंदर वही कंप्लीट वर्क के बारे में पूरा नहीं बताती, लेकिन इन्विटेशन होता है। या तो अगर सेशन है हमारा तो उसके लिए इनवाइट करते हैं, अगर नहीं है तो उसको प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करते हैं। तो बंदा इंटरेस्टेड होता है तो यस का मैसेज आ जाता है। देन उसके बाद में उनको प्रेजेंटेशन शो करने के बाद में एक टाइम पीरियड होता है कि आप इतने टाइम के अंदर आप ये वीडियो वॉच करके आप मुझे मैसेज का रिप्लाई कर दीजिए। देन उसके बाद उनका कुछ लोगों का आ जाता है, कुछ का नहीं आता है। अगर हम लीड को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं, जैसे कि आपने 50 लोगों को मैसेज कर दिया, 50 में से आपके पास में 20 लोगों का ही रिप्लाई आया, तो 20 लोगों को आप पर्सनली कनेक्ट रहो, लेकिन बाकी 30 लोगों का रिप्लाई नहीं आया तो आप उनको कॉल करके दोबारा से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपकी लीड खराब नहीं होगी और एक से मतलब 1 to 1 सारे पर्सन से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरा लीड का जो रहता है वो ऐसे फ्लो बना रहता है। फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन, ये हमारा जो भी स्टेशन रहता है उनसे कनेक्ट करने के बाद में फॉलोअप होता है और फॉलोअप करने के बाद में एक पर्सन होता है जिससे हम सारी चीजें बताते हैं कि आपको क्या क्या चीजें समझ में आई, जो चीजें नहीं समझ में आई वो कॉल पर डिस्कस होती है। और कॉल पर डिस्कस होने के बाद में या तो पर्सन क्लोज हो जाता है, नहीं क्लोज होता है तो पैसिव फॉलोअप में चला जाता है। अब पैसिव फॉलोअप जो मेरा होता है वो फॉलोअप पे भी अभी हम अच्छे तरीके से आएंगे। अभी आपका जो लोगों से बात करने का प्रोसेस था वो ये था कि लोग गूगल फॉर्म फिल करते हैं आपका, ठीक है, वहां से आप उनको इन्विटेशन कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे लाने की भी, और जैसे ही वो व्हाट्सएप पे आ जाता है, अच्छा एक सिंपल से एक बार डेमो करके बता दीजिए। फॉर एग्जांपल किसी ने आपका फॉर्म फिलअप किया तो उसको इन्विटेशन कॉल में आप क्या बोलते हो ताकि वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, फिर डिटेल आप शेयर करो, कैसे करते हैं आप इन्विटेशन कॉल? बिल्कुल सर, इसमें जो मेरा ऑडियो मैसेज होता है वो यही होता है, हेलो मतलब हेलो डियर, दिस इज सुनीता फ्रॉम राजस्थान, आई एम पार्ट ऑफ लीड्स गुरु। एंड मैं उनको बताती हूँ कि आप जिस प्रोजेक्ट के लिए आए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको नंबर सेव करवाती हूँ। नंबर सेव करवाने के बाद में कि आपने अभी तक ये नंबर सेव नहीं किया है तो आप सुनीता मैम के नाम से ये नंबर सेव कर लीजिए ताकि आपको आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या LM प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक डिजिटल ई लर्निंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकते हो और साथ ही साथ में सीखते सीखते आप सोशल मीडिया के थ्रू लर्निंग के साथ में अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हो तो आज हमारा लाइव सेशन है, आप उसे कनेक्ट होकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देन उसके बाद में आप उसे ज्वाइन करके और इसका पार्ट बन सकते हो। इस तरीके का मेरा एक वॉइस मैसेज है जिससे पर्सन बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। नोट भेजते हैं। तो लाइक आप मुझे वेबिनार की बात करें तो कौन सा वेबिनार आप भेजते हैं, जो लाइव भेजते हैं या आप रिकॉर्डेड फॉर्म अभी यूज करते हैं? सर मतलब 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के लाइव भी होता है और अगर नहीं हो रहा है तो रिकॉर्डेड सेशन। लाइक आप रिकॉर्डेड भी यूज कर रहे हैं कभी कभी और आप लाइव भी यूज कर लेते हैं, जो भी चीज अवेलेबल होती है आप उसको कर लेते हैं। ग्रेट, तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंटेशन आपका। यस सर, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। होता है अगर पर्सन एक्टिव रहता है, जैसे कि हमने रिकॉर्डिंग सेशन सेंड किया उसको, तो वो रिकॉर्डिंग सेशन को डिले कर सकता है कि ठीक है देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, नाइट में देख लेंगे। लेकिन आपने एक टाइम फिक्स कर दिया कि आपको शाम को 5 बजे अटेंड करना है, अगर आप फ्री हो इस टाइम तो आप मुझे बता दीजिए, आपकी सीट रजिस्टर कर दीजिए, तो वो पर्सन बॉन्ड हो जाएगा आपके साथ में कि हाँ मुझे अटेंड करना है, तो आपका सेशन से ज्यादा वहां से फीडबैक अच्छा आएगा। मतलब आप ये किस तरीके से अर्जेंसी बिल्ड करते हैं, सीट्स आपने ला दिया, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं 3 सीट्स लेफ्ट, 2 सीट्स लेफ्ट, ठीक है, इतने प्रोडक्ट बचे हुए हैं, तो ये अच्छी चीज है कि ऑडियंस को होल्ड करने की सीट बुक हो गई, अब बंदा प्रेजेंट रहेगा। ग्रेट, सो मान लीजिए आपने उसको प्रेजेंटेशन वगैरह सारी चीजें दिखा दी, तो आपको उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? वो आपको कॉल करते हैं या आप उनको कॉल पे लेते हो, क्या रहता है प्रोसेस उसके बाद? उसके बाद सर मेरा एक ब्रॉडकास्ट बनता है, मुझे क्लियर हो जाता है कि इस पर्सन ने मेरा मतलब नंबर सेव कर लिया है, तो ब्रॉडकास्ट होता है और उसमें एक मैसेज आता है। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपको सीखने का भी मौका मिला होगा और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी हुई होगी किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट से लर्निंग के साथ में अर्निंग कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर आपका ओपिनियन मैं जानना चाहती हूँ या आपका फीडबैक मैं जानना चाहती हूँ, तो वहां से मेरे पास में फीडबैक आता है, फिर उनसे मैं कॉल बात कर लेती हूँ। 80 से 90% सेल होती है वो फॉलोअप से क्लोज होती है। तो आपने बात किया था पैसिव फॉलोअप का, तो फॉलोअप किस तरीके से आपके अकॉर्डिंग करना चाहिए? सर जो पैसिव फॉलोअप होता है मेरा, जैसे कि जिस पर्सन से बात हुई अगर वो क्लोज होना चाहता है, अभी ज्वाइन होना चाहता है तो वो हो जाएगा, लेकिन सारे पर्सन एक साथ नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना होता है, आपने स्टेटस शो करो। जो मेरा पैसिव फॉलोअप होता है वो स्टेटस के थ्रू होता है। अगर पर्सन आज आपका स्टेटस देख रहा है मतलब एक फॉलोअप हो गया, दूसरे दिन देख रहा है वो दूसरा फॉलोअप हो गया, तो यहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ती है। और स्टेटस में मैं खुद के वीडियो बना के डालती हूँ क्योंकि पर्सन आपसे कनेक्ट होगा सीधा। अगर आप जितना अपने आप को शो करोगे वहाँ पे, तो वो पर्सन आपसे पूछेगा मैम कैसे, किस तरीके से, कैसे हुआ। अगर टीम में किसी की अचीवमेंट हुई है तो टीम के बारे में आप बताओ कि इस तरीके से ये पर्सन मेरे साथ में सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए और आज इनकी इनकम इतनी की है इन्होंने सिंगल डे में, तो वहां से लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू करेंगे। इस तरीके से मेरा पैसिव फॉलोअप चलता है। तो ये तो हो गया हमारे स्टोरी का पार्ट जहाँ से आप फॉलोअप करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट का भी यूज करते हो? लाइक आगे चल के ब्रॉडकास्ट अगर आपका यूज करते हो तो कितने मैसेजेस जाते हैं? ब्रॉडकास्ट में मेरे डेली मैसेजेस नहीं होते हैं,
और कभी कभी मतलब ये मालूम महीने में 2 से 3 ब्रॉडकास्ट में मेरे मैसेजेस होते हैं। अगर अब मैं डेली करने लग जाऊंगी तो एक होता है ना, अपनी हाइप हम खुद ही खत्म कर लेते हैं कि भाई कौन है ये बंदा, तो वेला बैठा है, कुछ नहीं पता, इसको तो मेरे ही पीछे रहना है ना, मतलब इसको और कोई दूसरा पर्सन ही नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो 2 से 3 मैसेजेस ऐसे होते हैं जो मेरे फॉलोअप के लिए जाते हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्शन लिखे हुए होते हैं कि मैंने कुछ टाइम पहले आपसे कांटेक्ट किया था, लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन के कारण या टाइम की प्रॉब्लम के कारण आपसे मतलब हमारी बात कंटिन्यू नहीं हो पाई है, लेकिन आपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से समझा था। तो कुछ 4 से 5 ऑब्जेक्शन रहते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी, इसमें मनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या काम समझ में नहीं आया, या अभी तक आपने बिजनेस ही नहीं समझा है, तो उसमें से एक ऑप्शन आ जाता है। देन उसके बाद में कॉल पे दोबारा बात हो जाती है। तो मतलब उस पैसे फॉलोअप में आप कोई पर्सन है तो वो आपके दोबारा कॉन्टेक्ट में आ जाए। कुछ ब्रॉडकास्ट में मैसेज भेजते हो, वहां से क्या है कि सामने वाला क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन में ही आप पूछ लेते हो, मतलब ऑब्जेक्शंस हो गया, और फिर अगर वो कोई ऑब्जेक्शन बताए तो आप उनको कॉल पे ले लेते हो। ठीक है, चलिए मान लीजिए किसी पर्सन ने लाइक आपने उनको प्रेजेंटेशन दिखाई, वो आपके फॉलोअप में, और उनका मतलब ऑब्जेक्शन है लाइक कि मैम अगर मैं स्टार्ट करूंगा मेरी अर्निंग होगी कि नहीं होगी, मैं स्टार्ट तो कर दूं लेकिन कैसे करना है। तो कॉल पे लेने के बाद आप कैसे क्लोज करते हो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन मिल गया? बिल्कुल सर, ये मोस्टली सभी का क्वेश्चन होता है। इवन जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मेरा भी यही होगा कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और ये क्लोजिंग का प्रोसेस है जो हमें कंप्लीट करना होता है, लेकिन बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो उनकी भी यही प्रॉब्लम होती है, मैम बंदा तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जवाब दूं, किस तरीके से क्लोज करूं। लेकिन ये प्रोसेस है जिसे हर पर्सन को गुजरना पड़ता है और गुजारना पड़ेगा उनको। तो यहाँ पे जब भी किसी पर्सन का आंसर आता है कि मैम मैं कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, क्या श्योरिटी है उस चीज की, तो फुली कॉन्फिडेंस होकर एक ही चीज बोलते हैं, क्या श्योरिटी है कि आप मुझे अपना 100% दोगे। अर्निंग प्रोवाइड करवाई, उन चीजों को सीखा जो हमारी ट्रेनिंग सेशन वगैरह होते हैं, उनसे आप कनेक्टिविटी बना के रखोगे, डेफिनेटली आपके यहाँ से अर्निंग होगी। तो पर्सन बोलता है हाँ मैम मैं अपना 100% दूंगा। बोले सिंपल, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है और बाकी मुझे आपके ऊपर, अकाउंट शुरू करते हैं। एक रिलेशन बॉन्डिंग होती है सर मेरी, जो मतलब मैं उनसे बना के रखती हूँ, बाकी बात में हो जाता है। एक ऑब्जेक्शन है जो बहुत ज्यादा कॉमन आता है कि मम्मी से पूछ के बताएंगे, पापा से पूछ के बताएंगे, तो इस ऑब्जेक्शन का कैसे आंसर करोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, तो क्या आंसर दोगे इस चीज? सर इसके लिए जब तक हम सामने वाले बंदे का ऑब्जेक्शन आएगा, और इस चीज को हमें पहले से क्लियर करना होता है। जैसे जो मेरी भी कॉल होती है मैं पहले बता देती हूँ कि जो गलती मैंने की है ना वो आपको नहीं करनी है। मैंने स्टार्टिंग में मेरे फादर से पूछा, उन्होंने मुझे मना कर दिया था। मैं ऑलरेडी मैं पैसे लगा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, ऑनलाइन काम चलते ही नहीं। मेरे फादर फार्मर है, उनको पता ही नहीं है इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं। मैं उनसे बोल दूं कि इंस्टाग्राम से मुझे पैसा कमाना है, मैं सोशल मीडिया से पैसा कमाऊंगी, वो सोशल मीडिया से कनेक्ट ही नहीं है। तो सलाह किससे ले रहे हैं हम? अब मैं उनसे पूछ सकती हूँ पापा फार्मिंग कैसे करनी है, तो वो मुझे बता सकते हैं। अच्छा आपके पापा क्या करते हैं? मैं मेरे पापा भी फार्मर है, मेरे पापा जॉब करते हैं, तो वो अपने फील्ड का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकते हैं। उसे मेंटली प्रिपेयर करती हूँ सर मैं, ताकि वो जाए तो उस ऑब्जेक्शन को वो अपने आप खुद हैंडल कर ले कि मेरी मम्मी मना कर रही है या मेरे पापा मना कर रहे हैं, तो मैं उनसे क्या जवाब देना। ये तो वही चीज होगी ना, लाइक आपको चोट लगी है तो आप डॉक्टर के पास नहीं, प्लम्बर के पास जाए, आप उसी के पास जाएंगे ना जिसको इस फील्ड की नॉलेज है, एक्सपर्टीज है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये ऑब्जेक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं, लाइक पापा से पूछ के बताएंगे, पापा मम्मी को नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में, इवन आप उन्हें बता भी दोगे तो वो पूरा नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। तो यहाँ पे बेस्ट रहेगा कि आपकी लाइफ है, आपका करियर, तो डिसीजन आप खुद लो। हाँ सजेशन लो, उनका इन्वॉल्वमेंट रहे, लेकिन आपका डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट। अच्छा सुनीता, क्या होता है ना यहाँ पे जितने भी गर्ल्स होती हैं जब वो लीड जनरेट करती है तो बहुत सारे ऐसे उनको मैसेजेस रिसीव होते हैं, ठीक है, लाइक अब्यूजिव लैंग्वेज हो गया, बैड वर्ड्स हो गए, तो उस तरीके को कैसे हैंडल करें? क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स क्या होते हैं ना यहाँ पे क्विट कर जाती है कि मैं नहीं करूंगी ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोग नंबर मांगने लग जाते हैं कि आप अपना नंबर शेयर करो, आप अपनी फोटो शेयर करो। तो इस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें जितने भी गर्ल्स हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, और ये ऑब्जेक्शन तब भी आएंगे जब आप महीने के 5 लाख रुपए कमाने लग जाओगे ना, तब भी ये ऑब्जेक्शन आएंगे। ये ऑब्जेक्शन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक सामने वाले बंदे की मेंटलिटी हम नहीं चेंज कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। अगर स्टार्टिंग में ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं तो सिंपल सी चीज है, आपको गर्ल्स के अंदर है ना एक भगवान ने बहुत अच्छी चीज दी है। कोई भी पर्सन बात करते टाइम हमें खुद को फील होने लग जाता है कि इसका टेंशन सही नहीं है, तो आप उसे बिजनेस के लिए इनवाइट ही मत करो, आप वहीं पे उसको क्लोज कर दो, बंद कर दो, बात मत। अगर फिर भी वो आगे बात कर रहा है, इंस्टाग्राम पे का ऑप्शन है, ब्लॉक कर सकते हैं, व्हाट्सएप ऑप्शन है, ये सबके साथ में ऑब्जेक्शन आता है। अगर हम अपने ऊपर बना लेंगे जो तो कोई मना करके जा रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, ऑब्जेक्शन उनको भी आते हैं, लोग उनको भी बोल के जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपना काम छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं, नहीं बैठते। तो सिंपल सी चीज है, ऑब्जेक्शन हमें भी आएंगे, और जब भी आएंगे जब हम महीने के 5 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। तो इस चीज यही है कि यहाँ पे हमें उनसे थोड़ा सा दूर रहना, अवेयर रहना, कि हमें पता चल गया कि अगर आपको 1% भी फीलिंग आ रही है कि इस बंदे के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप ब्लॉक कर दो या उससे बात करना बंद कर दो, तो वहीं पे आपका ऑब्जेक्शन भी सॉल्व हो जाता है। क्या चेंजेस आए शुरू से पहले और बाद में? सर सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि मुझे लोगों से बात करने का जो एक फेयर था मन के अंदर की, मुझसे नहीं होती थी। इवन जब मैं स्कूल के अंदर 6 साल मैंने टीचिंग करवाई है, बट कभी पेरेंट्स मीटिंग में, कभी होस्टिंग के लिए मैं कभी
आज तक खड़ी नहीं हुई कि मैं माइक लेके मैं बोल पाऊँ और कुछ स्पीच दे पाऊँ। तो वो फेयर मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। अगर जैसे कि देखा जाए तो अपने साथ में काफी सारे लोग कनेक्टेड है, तो मैं उनसे भी बात कर पा रही हूँ, तो एक डर नहीं है मन के अंदर, तो मेरा वो डर खत्म हो चुका है। ये सबसे बड़ा चेंजेस है, बिल्ड हो गया सर। लाइक आपको बिजनेस से पहले लाइक लोगों से बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, डर लगता है कि मैं क्या बोलूँ, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। बट अभी आप क्या है कि फ्रीली एकदम अच्छे से बात कर पाते हैं। इवन अभी जो हमारा गोवा का इवेंट हुआ तो उसमें भी आप अवेलेबल थी, तो वहां पे भी आपने स्टेज पर रिकॉग्निशन हुआ आपका, आपने एक स्पीच दी। तो बहुत बड़ा चेंज है ये एक्चुअली देखा जाए तो लोगों से बात करने का, जो कि लीड्स गुरु लोगों में ये चेंजेस ला के दे रहा है। दैट्स इट। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो तो आपने जो भी चीज़ इसके अंदर सीखा हुआ है, इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ आपने अभी तक सीखा हुआ है उसको आप इम्प्लीमेंट करो और आप रिजल्ट को 10x 100x मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप अफिलिएट मार्केटर नहीं हो, अगर आप कोई जॉब पर्सन हो या कोई स्टूडेंट हो या एक हाउसवाइफ हो, तो आप कैसे अफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर शो कर दिया है, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारी वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। और देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और जिसकी अभी आपने वीडियो देखी और हमारे जैसे आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने 7 महीने के अंदर 4 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूं। तो अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।